हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। पिछले वीडियोस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किए थे, उसके कौन कौन से यूजेज होता है उसको पढ़े थे। और आइए आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी टेंस जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आपको उसका आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। दैट मीन्स उसका पहचान बताएंगे कि उसको पहचानने का तरीका क्या है। तो देखिए, आइडेंटिफाई करना है अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो आपको देखना होगा हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब का यूज किया गया रहता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया के बाद, यानी हिंदी क्रिया के बाद में अगर आ रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे। और देखिए, जनरली मतलब सेंटेंसेज में चुका है, चुकी है, इसका यूज नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि जनरली हम ये नहीं कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क बना चुका हूँ, बल्कि हम कहेंगे कि मैंने अपना होमवर्क बना लिया है, हम अपना होमवर्क बना लिए हैं, बस हम ऐसे कहेंगे। जनरली चुका है, चुकी है, चुके हैं का यूज जनरली नहीं किया जाता है। तो देखिए, अगर ये हो या ऐसे भी हो सकता है, या है, ये है, ये है। अगर ऐसे मतलब शब्द जो है हिंदी क्रिया के बाद में आ रहा है तो फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना हम समझते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम क्लास में ही इसको याद करवा देंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर चार स्ट्रक्चर सारे टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। और इसमें आगे बढ़ें तो निगेटिव सेंटेंस के बाद हम देखेंगे यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कि ये क्या होता है। और लास्टली हम देखेंगे WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से इसको देखना। तो सबसे पहली चीज़ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो होगा क्या, यहाँ देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट तो पहले आना ही है, और जहाँ भी अगर परफेक्ट की बात आया, कहीं भी अगर परफेक्ट की बात आया, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट की बात जहां भी आएगा आपको याद रखना है वर्ब टू हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात आएगा तो आपको वर्ब टू हैव का यूज करना है। और वर्ब टू हैव का मतलब हैज, हैव या हैड, ये तीन चीज आता है वर्ब टू हैव में। तो आपको चूंकि प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम यूज करेंगे क्या, हैज या हैव, बिकॉज हैड तो पास्ट टेंस में आता है ना। तो चलिए, सब्जेक्ट के बाद हम लगा दिए हैज या हैव। ये बस आपको ध्यान में रखना है कि परफेक्ट कहीं भी आए आपको हैज, हैव या हैड का यूज करना है। चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए हैज या हैव ही रहेगा, हैड कहाँ जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज कि वर्ब टू हैव जो होता है ना, इसके बाद कभी भी V3 का यूज होता है, वर्ब का तीसरा रूप। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव बनाना तो एकदम आसान है। निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो आइए, हैज या हैव के बाद हम क्या कर दें, नॉट लगा दें, और प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यस नो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, यानी हैज या हैव को हम बाहर निकाल देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर क्या लिखेंगे, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और WH क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, WH क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड्स को ही बाहर निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाद यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम, यानी WH क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि WH वर्ड्स को पहले बाहर निकाल दिया, और चूंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 का यूज होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर।
अब आइए इससे रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो देखिए ये सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहला है मैं खाना खा लिया हूं। तो ये लास्ट में देख रहे हैं आप, या हूं या चुका हूं इस प्रकार का आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको मानेंगे और बनाएंगे कैसे, आई और वर्ब टू हैव। तो आई के साथ हैव लगता है और खाना का ईट और इसका वर्ब 3 ईटन होता है। आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म याद होना चाहिए तो ही आप बना पाएंगे। तो हो गया आई हैव ईटन और खाना का फूड, आई हैव ईटेन फूड। अब इसके बाद है वह अभी तक नहीं खाया है। तो इसका कैसे बनाएंगे, वह ही और फिर ही के साथ हैज लगेगा और निगेटिव सेंटेंस है तो यहां नॉट का यूज कर देंगे, ही हैज नॉट और खाना का ईट और इसका वर्ब 3 ईटेन और अभी तक का इंग्लिश होता है येट, ही हैज नॉट ईटेन येट यानी वो अभी तक नहीं खाया है। राजू पहले ही अपना पाठ याद कर लिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राजू हैज और एक चीज ध्यान देना ऑलरेडी, जस्ट, ये सब ऐसे वर्ड्स है रिसेंटली वगैरह जिसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कर देते हैं। तो राजू हैज ऑलरेडी, पहले ही का क्या होगा, ऑलरेडी, राजू हैज ऑलरेडी अपना पाठ याद कर लिया है यानी रिमेंबर्ड, याद करना का रिमेंबर, इसमें ईडी लगा देंगे, वर्ब 3 बन गया और राजू के लिए अपना का हीज होगा बिकॉज राजू ये लड़का का नाम है और सिंगुलर है इसलिए हीज होगा, हीज लेसन। राजू हैज ऑलरेडी रिमेंबर्ड हिज लेसन। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम रहता तो फिर हर लिखते, अगर 2 या 3 4 5 लड़कों का नाम होता तो देयर लिखते। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन है इसलिए आप क्या करेंगे, हैव को बाहर निकाल देंगे। क्वेश्चन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा, हैव यू और कभी का होता है एवर। तो ये भी मतलब सब्जेक्ट के बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त हो जाता है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो। अब इसके बाद क्या है, वे लोग एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं किए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, दे हैव, कभी नहीं यानी नेवर, दे हैव नेवर, झगड़ा करना का क्वारल और चूंकि ये झगड़ा करना ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे हम वर्ब 3 का यूज करेंगे, दे हैव नेवर क्वारल्ड और एक दूसरे से यानी वन अनदर। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर वे दोनों रहता, अगर यहाँ पे 2 लोग रहते वे दोनों कहा जाता तो ईच अदर लगाते, वे लोग कहा गया है तो वन अनदर का यूज किए हैं। इसके बाद है यहाँ पे वह हाल में ही दिल्ली गया है। तो कैसे बनाएंगे, ही हैज, हाल में ही यानी हाल में ही का होता है रिसेंटली, तो हम लिख देंगे ही हैज रिसेंटली गॉन टू दिल्ली। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तुम लोग उसे क्यों पीटे हो। WH क्वेश्चन है, WH वर्ड को पहले लिख दीजिए, वाई, हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकालेंगे, वाई हैव यू, पीटना का बीट और वर्ब 3 बीटन हो जाएगा और उसी के लिए हिम, व्हाई हैव यू बीटन हिम। तो देखिए इस प्रकार से एग्जांपल्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि चुका है, चुकी है इसके लास्ट में रहता, बट जनरली चुका है, चुकी है का यूज आम बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ सारे जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं। इसको हम वैसे भी लिख सकते थे, मैं खाना खा लिया हूं, इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि मैं खाना खा चुका हूं, लेकिन जनरली यूज होता है मैं खाना खा लिया हूं। बाई चांस से कहीं कोई बोलता है मैं खाना खा चुका हूं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या है ये है, अगर ऐसे भी आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही मानेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज हम आपको समझाएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, दैट इसको पहचानेंगे कैसे, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस किए और अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज को जानेंगे, उसके कौन कौन से यूज है उसको समझाएंगे।